मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू हो गई है, तनावपूर्ण स्थिति है और ईरान ने एक कार्गो जहाज पर हमला कर दिया और अमेरिका ने ईरान पर भी जवाबी कार्रवाई यहां पर की है। तो आगे की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए दीपाली जी, मैं कह रहा था कि ये जो युद्ध है अब ये फुल फ्लेजेड युद्ध नहीं होगा, ये टुकड़ों में होता रहेगा। 2-4 दिन शांति, फिर बिल्कुल। कुछ होगा, 2-4 दिन शांति, 10 दिन शांति, 3 दिन लड़ाई, 5 दिन शांति, 10 दिन लड़ाई। ये ऐसे ही चलेगा, कोई कॉन्टिन्यूअस युद्ध होने वाला नहीं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है। तो वो कह रहे एक मारोगे तो मैं 10 मारूंगा, एक जगह अटैक करूंगा मैं 25 जगह अटैक करूंगा, वो कर रहे हैं। तो वो कॉन्टिन्यूअस युद्ध करने के मूड में नहीं हुआ। क्या देखिए, बैकड्रॉप समझिए। कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि पाकिस्तान, कतर बड़ी कोशिश कर रहा है इजिप्ट के साथ मिलकर, तुर्किया के साथ मिलकर कोई बातचीत शुरू हो जाए। और इन सब ने एक लॉलीपॉप दिया था अमेरिका को, देखो जी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे गलती हो गई, तो कोई बात नहीं, बातचीत करते हैं और आप सीज फायर कर दो। ट्रंप ने कह दिया भाई मैं सीज फायर नहीं करूंगा, बातचीत करनी है करो, सीज फायर नहीं होगा। मैंने ट्रंप की इस नीति की प्रशंसा की थी, क्योंकि सीज फायर बेसिकली आपको बेवकूफ बनाना था, आपको फंसाना था, अलतकिया वाली बात थी। इन्होंने कहा जी सीज फायर नहीं होगा। फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं जी, ऐसा करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल होगी। कॉन्फ्रेंस कॉल ये कॉर्पोरेट में होता था, इसमें इजिप्ट, इसमें कतर, इसमें पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका ये आपस में कुछ बात करेंगे। फिर इजिप्ट ड्रॉप आउट हो गया, 3-4 लोग मिलकर कुछ बात करेंगे। अमेरिका ने कहा कोई हमें ये बात भी नहीं करनी। अमेरिका ने कल धमकी दी थी दीपाली जी, आपको याद होगा, कि आज सुबह तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दो। जब अमेरिका ने धमकी दी तो रात तक क्या हुआ, कल देर रात तक ईरान ने एक और फ्रंट खोल दिया। एक पराचिन करके न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, वहां उन्होंने कुछ मतलब कुछ ट्रक्स वक्स बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। जस्ट के अमेरिका के सैटेलाइटों में वो बात है, और अमेरिका हम कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जाएगा या पराचिन जाएगा, ये न्यूक्लियर है या हॉर्मोज है, क्योंकि ट्रंप की ही दोस्ती हुई रह गए। इन्होंने दूसरा फ्रंट खोलने की पूरी पूरी कोशिश की अमेरिका का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। अमेरिका ने प्राचीन पर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है जी जो होगा देखा जाएगा। अमेरिका की धमकी का टाइम नजदीक आ गया। ये बिल्कुल समझ गए मुस्लिम ब्रदरहुड या ये जितने भी इस्लामिक दोस्तों को यूज कर रहे थे कि यार सीज फायर नहीं होगा, मतलब युद्ध से रेस्पाइट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने, और अमेरिका का डेडलाइन था आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दो। और ये मैं आपको बताऊं, कल रात को मैं अपने चैनल पे लाइव कर रहा था, मैंने कल रात के अपने शो पे डिक्लेयर कर दिया था आज रात को अमेरिका अटैक करेगा। क्योंकि जो मैं अमेरिका से चीजों को देख रहा था ना, पूरा पूरा अटैक करने के मूड में, क्योंकि ट्रंप की अपनी जान उसके परिवार की जान पे बात बनाई। तो ईरान ने क्या किया, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वाले पे रिएक्ट नहीं किया, इन्होंने ये जीएफएस गैलेक्सी, ये साइप्रस का जहाज है, साइप्रस फ्लैट जहाज है, कार्गो ले जा रहा था, ये 2 दिन पहले दुबई से निकला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज गया। इन्होंने जी इस पे रॉकेटों से अटैक कर दिए और शिप अच्छा खासा क्षतिग्रस्त हो गया, शिप में आग लग गई है। सारे सेलर मतलब उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। ओमान ने फटाफट बोटें निकाली, उनको निकाला। हमारे भारतीय मूल के 11 सेलर थे, 10 निकल निकल गए, प्रभु की अच्छी अनुकंपा है। एक हमारा भाई अभी भी मिसिंग है। अनफॉर्चुनेटली अगर इतने टाइम आप मिसिंग रहो तो शायद समाचार अच्छा ना है। हमें हर चीज हर स्थिति के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और ये शिप पूरा पूरा लगभग आप देखिए बर्बाद हो गया। अमेरिका ने ये करते ही आपने लक्ष्मण रेखा पार कर ली, सेंटकॉम ने अटैक शुरू कर दिया। तो सेंटकॉम का अटैक मैं आपको बताता हूं, 14 ईरान की जगहों पे हुआ। अब तक इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ, अब तक का सबसे बड़ा अटैक। बंदराबास की बात करें, शिर्क की, कासिम आइलैंड की बात करें, असरवेद की बात करें, बुशेर की बात करें, जस की बात करें, कुनार की बात करें, छबार की बात करें, मरसाहाल, कुरिस्तान प्रोविंस, आपका करन करन खेर, दहियार, हुसैन, मतलब मैं प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है ईरानी नामों की, पर 14 जगहों पे हमला किया। 140 जगह आइडेंटिफाई की गई और 300 मिलिट्री टारगेटों को ध्वस्त किया गया। इसमें कोस्टल रडार, ड्रोन, अच्छा आपकी बार आईआरजीसी के बैरक्स पे भी अटैक करते थे, पहले आईआरजीसी के बैरक्स पे अटैक नहीं करते थे, उनको किया। तो काफी नुकसान ईरान का, और ये पूरा बहुत बड़ा हमला इन पे किया गया एक शिप को अटैक करने के लिए। अब जब ये इतना बड़ा हमला हुआ जो अब तक नहीं हुआ, युद्ध में भी एक दिन में इतना बड़ा हमला नहीं हुआ, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वापस हमला कर दिया जी। बिल्कुल। ईरान ने सबसे पहला हमला जो किया वो किया आपके बहरीन पे, यूजुअल सस्पेक्ट, बहरीन पे अटैक किया। बहरीन के बाद अटैक हुआ आपके कुवैत पे, वो थोड़ा बाद में हुआ। फिर हुआ जॉर्डन पे। और मैं आपके चैनल पे कह रहा था, मैं कहा जब ये एस्केलेट करेंगे, क्योंकि इराक पे कर चुके, मैंने कहा या तो यूएई पहले आएगा या पहले ओमान आएगा, और पहले आया यूएई। तो यूएई पे यानी कि दुबई पे भी अटैक हुआ जी, दुबई पे अटैक हुआ। और टू ऑल अवर सरप्राइजेस अटैक हुआ कतर पे, सबसे तगड़ा अटैक हुआ कतर पे। कल मैंने, आप ही होस्ट थे, मैंने कहा कल जो अराची ने सबको फोन पे रीच किया, उसने कतर को रीच नहीं किया। मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर कतर से वो अराची बात नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने जाके
आपने कतर पे सबसे तगड़ा हमला कर दिया, सबसे तगड़ा हमला। और ये कतर जो कह रहा था कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊंगा, जो इनकी दलाली कर रहा था, जो इनके लिए मीडिएशन कर रहा था, उस पर सबसे तगड़ा हमला किया। और फिर कुछ टाइम बाद ओमान में भी एक है आपका दुर्गुम आइलैंड, दुर्कुम, दुर्कुम एक नाम है। दुर्कुम आइलैंड में अमेरिका का जो शिप्स है वो रिफ्यूल होते हैं, उनका रिपेयर होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला बेस है, उस पे भी अटैक किया। तो यानी कि ओमान पे भी अटैक हुआ। तो 6 कंट्रियों पे उन्होंने वापस अटैक किया। अभी जिस पे अटैक नहीं किया वो इजिप्ट, तुर्किया और आपका सऊदी है। सऊदी पे भी इन्होंने अटैक नहीं किया। यमन सीरिया पे करेंगे नहीं। तो मतलब लगभग लगभग पूरे मिडिल ईस्ट पे इन्होंने अटैक किया, काफी थ्वाट हुआ। यहाँ बहरेन में जो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है उस पर अटैक किया। फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर में कोई रहता नहीं, खाली पड़ा है। मुझे समझ नहीं आता उस खाली जमीन पे क्यों बार बार ये अटैक करते, चलो कर लो। ये अमेरिका के रिफिलिंग पे कर दिया। और ये कहानी चलती रहेगी, ये अटैक होता रहेगा। और ये तब उसके परिप्रेक्ष्य में जब इमाम खमेनी का पोता कल मासेस को एड्रेस करता है और बोलता है, मुश्तबा की धमकी तो कल हमने डिस्कस की थी, अब ये पोता है, कहता भाई जो भी अमेरिका से बात करेगा वो गद्दार है, वो इस्लाम का गद्दार है, वो ईरान का गद्दार है, और गद्दारों वाली सजा उसको देनी चाहिए। यानी कि आपका गिलाबाफ हो, आपका कराची हो, पेजिस्किन हो, वो मौत की सजा के हकदार बनते एज पर ग्रैंडसन ऑफ इमाम खमेनी। इमाम खमेनी के पोते के हिसाब से ये सजा उनकी मुकर्रर की गई है। तो ऐसे में ये एस्केलेशन होना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये मानते कैसे, इन्होंने 2 तरीके कोशिश की है कि जी हमारे यहाँ कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, उनसे गलती हो गई, बच्चा समझ के छोड़ दो। दूसरा, आप बातचीत सीज फायर करो, हम बातचीत करते रहेंगे। अमेरिका ने दोनों चीजों को नहीं माना। रोग एलिमेंट है तो तुम कंट्रोल करो भैया, सीज फायर नहीं होगा, युद्ध जारी रहेगा, बातचीत करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो। तो अब वो कॉन्फ्रेंस कॉल, वो बातचीत, वो 11 जुलाई को पाकिस्तान में बातचीत होनी। और मुझे बड़ी खुशी आपको बताते हुए, वो जो हम एक चीज होती थी हमने जो पढ़ी, इस्लामाबाद मेमोरेंडम, उसके इतने चिथड़े उड़ गए ना मेरी बहन। अगर धरती का कण, जो धूल के कण होते ना वातावरण में, उससे छोटे छोटे चिथड़े उड़ गए इस्लामाबाद मेमोरेंडम के। वो हाफ मौलाना शाहबाज और वो फुल मौलाना मुनीर जितना वो कॉलर ऊपर करके चल रहे थे। अब मैं तो कह रहा हूं आप सरप्राइज मत हो गए अगर ये किसी दिन पाकिस्तान पे भी हमला करे, और अच्छी बात करे, पाकिस्तान पे हमला करना भी चाहिए। अगर इन्होंने कतरियों को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान को छोड़ने को तो मतलब ही नहीं बनता। यहां ट्रंप ने 1 महीने से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यहां जेडी वेंस पे मीमें बन रही, जो उसने कहा था आई लव पाकिस्तान, मीम्स बन रही है, पूरे अमेरिका में मीम्स घूम रही है। तो परिस्थिति फिर वही आ गई है। मैं आपको शुरू से कह रहा था, जिस दिन जहादियों को पैसा मिल गया उस दिन ये फिर अटैक करेंगे। इस पैसे से कोई स्कूल कॉलेज थोड़ी ना बनने इनके। और ये पूरा कंट्रोल आपके वाहिदी के पास है, जो आईआरजीसी का हेड है। वो मुश्तबा के नाम की दुकान चला रहा, मुझे नहीं पता मुश्तबा जीवित है या मर गए हैं या किस हालत में, उनके नाम की दुकान चला रहा है। और यही सारा वातावरण वहां है, पूरा पूरा सिस्टम है, पूरी जिहाद की बातें हो रही है। आप खुमैनी के बेटे हो, खुमैनी के पोते हो, हर कोई यही बात कर रहा है। यानी कि परिस्थितियां खराब हो रही है। और यहां अभी हम आगे बात करेंगे, हिट लिस्ट निकाली गई है, काफी सारी चीजें हो रही है जो सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन की बातें करती है। कतार पे हमला एक नींव का पत्थर है। अगर कतरी अब भी जाएंगे मीडिएशन करने तो समझिए मुस्लिम ब्रदरहुड का बहुत सारा प्रेशर है। आप समझिए अगर कोई मेरे देश पे हमला करेगा, मैं मीडिएशन करने क्यों जाऊं उसकी। बट वो कतार क्या करे, मुस्लिम ब्रदरहुड का हमला। और अब देखिए इजिप्ट को उन्होंने गेम में इसीलिए तो लाया क्योंकि जितना आपका तुर्की थोड़ा बाहर हो गया, तुर्की की भी अमेरिका से थोड़ी लग रही है अमेरिका असैसिनेशन प्लॉट को लेके। असैसिनेशन प्लॉट पे भी एक अपडेट है दीपाली जी। जो इजराइल के एम्बेसडर है, अमेरिका के एम्बेसडर टू इजराइल माइक हकबी, उन्होंने कंफर्म किया है हाँ इजरायलियों ने मेरे थ्रू एक बहुत प्रिसाइज इंटेल दी और ट्रंप का असैसिनेशन बच गया। तो अब इसमें इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है कि इजराइल ने दिया नहीं दिया, उन्होंने कंफर्म किया हाँ बच गया। तो यहां बहुत अंडर करंट्स है, कुछ तो ऐसी जो हमें पता भी नहीं है। जितना हमें पता है, जितने हम तार जोड़ पा रहे हैं, ये परिस्थिति है। तो ये फुल फ्लेजेड लड़ाई मतलब ये कंटिन्यूअस लड़ाई नहीं चलेगी, ये भी आप देख लेगा। और फिर 1 आध 2 दिन में रुकेगी, फिर कुछ होगा, फिर ठुकाई होगी, फिर पिटाई होगी। मतलब ये लड़ाई ना महीनों सालों जारी रख सकते हैं। अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद होंगी, कंट्रियां बर्बाद होंगी, और बहुत सा नुकसान ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को होगा। जी।